चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालूं। निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात स्वरूप के चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज 10 दिन पश्चात आपके दर्शन हो रहे हैं। दिल में अति उमंग, धामधनी के दिल के प्रेम का उमंग भरा हुआ है। इस संसार में इतनी विषमताएं हैं, कठिनाइयां हैं, और जितने भी प्राणी हैं वो तरह तरह के कठिनाइयों से जूझते रहते हैं और अपने इस शरीर को पूरी तरह से झोंक देते हैं उन कठिनाइयों से उबरने के लिए। लेकिन क्या करें, उनका मूल ही माया है। जहां से उनका प्राकट्य होता है, तो वो कर भी क्या सकते हैं। माया जिस प्रकार से उन्हें घुमाती रहती है, वो बेचारे घूमते रहते हैं। आज सब संसार में हम सब सुंदर साथ रोज देखते हैं कितनी रोग व्याधियां महामारियां चल रही हैं और विषमताएं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर प्राणी को ये तन एक साधन मिला है और उस तन का, जैसे एक कार होती है, इंजन होता है, उसके अंदर एक कार्बोरेटर होता है जहां से पेट्रोल प्रवाहित होता है
इंजन के अंदर, और उसी प्रकार से तब इंजन चलता है। उसी प्रकार से इस तन के अंदर एक मांस का लोथड़ा जिसको हृदय कहते हैं, उसके अंदर भी ऐसे ही रक्त का प्रवाह वहां से होता है पूरे इस शरीर के अंदर, जो उसको चलाती है। लेकिन उसका मालिक होता है जीव, और उस जीव का भी दिल होता है, और वो दिल के अंदर उसके पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के अर्जित संस्कार भरे होते हैं। और उन तीन गुणों से, जो माया के तीन स्वरूप हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों स्वरूप उसके संस्कार से मिलकर उसका स्वभाव बनाते हैं, और किसी तरह से वो रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूं कि आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हो, हमें बहुत अच्छे लगते हो, तो कोई व्यक्ति उसको सुनकर, ठीक है आपने कहा, हमने सुन ली, धन्यवाद, उससे ना उसको कोई सुख हुआ, ना दुख हुआ, ना कोई खुशी हुई। किसी को स्वभाव के अनुसार सोचेगा कि ये अगर ऐसा कह रहा है तो इसके पीछे इसका कुछ स्वार्थ जुड़ा है, इससे बच के रहो। एक ही बात, लेकिन स्वरूप अलग अलग हो जाता है स्वभाव के अनुसार, संस्कार के अनुसार। और इस संसार में 753 करोड़ मानव जीव हैं, जो बढ़ते ही रहते हैं, और सबके अंदर वो जीव होता है, दिल होता है, दिल के अंदर संस्कार होता है, और माया के जो तीन गुण हैं उन संस्कारों के अनुरूप से मिलकर उसका स्वभाव बनाते हैं। फिर वो उस स्वभाव से ग्रसित होकर अपने इस तन को आदेश देता है, ऐसा करो। आज आप चाहे भारतवर्ष में देख लें, अमेरिका में देख लें, किसी भी, चीन में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, हर जगह किसी न किसी प्रकार से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं माया की विधियों से। तो उनके पास समय नहीं रहता कि कुछ आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ो, और वो इस संसार में ये जो शरीर पाए हैं उससे इतना अधिक घुल मिल जाते हैं कि उसी के अंदर लगे रहते हैं। तो सुंदर साथ आपको जो अद्भुत बात है इसके अंदर, मैं तो सिर्फ ये आपको दिखा रहा हूं कि आप देख लो किस प्रकार से तकलीफें हैं, और उसके बीच में आपको क्या मिला है। आपके इस तन के अंदर सिर्फ जीव नहीं है, परम धाम की आत्मा का स्वरूप विराजमान है। सोचो, ये कितनों के अंदर हो सकता है। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, और उनके स्वरूप, प्रतिबिंबित स्वरूप, उनके दिल के नैन की नजर,
धामधनी के हुक्म से आती और विराज जाती। हाँ, सुंदर सात 12,000 से काफी अधिक है और उन्होंने अपनी रहनी को सुधार कर ब्रह्म सृष्टियों के अनुरूप हो गए। तो सुंदर साथ इस बात को समझना होगा कि आप और हम और हमारे सुंदर साथ कितने भाग्यशाली हैं कि परम धाम का अंकुर उनके अंदर आ चुका है। अब सुंदर साथ एक छोटा सा विचारने योग्य बात है, वो ये कि हमें से कोई सुंदर साथ क्या इस बात के लिए राजी होगा कि उसके अंदर से आत्मा उठकर कहीं और चली जाए? तो हम जानते हैं ऐसा कोई भी सुंदर साथ नहीं चाहेगा कि वो अपनी निस्बत को खो बैठे। धामधनी फरमाते हैं, जाको हक इलम पहुंचिया तिन हुआ सब दीदार, अंतर कछुए ना रहया वो पहुंचिया नूर के पार। जिसने भी, जिस सुंदर साथ ने भी इस वाणी को पर ब्रह्म अक्षरातीत नूर जमाल हमारे प्राण प्रीतम का स्वरूप जाना, उसके अंदर उनके अंदर विराजमान चरणों की कोमलता का एहसास किया और उसको अपने दिल में रखा, तो जाको हक इलम पहुंचिया तिन हुआ सब दीदार। परम धाम का वो अद्भुत अनंत स्वरूप नूर का उसके दिल में अंकित हो जाता है। अंतर कछुए ना रहा, अब उस आत्मा के स्वरूप और परम धाम के पर आत्म के स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं रहता और वो योग माया के ब्रह्मांड से परे परम धाम के नूर में अपने रंग महल के अंदर धामधनी के चरणों में पहुंच जाती है। लेकिन अब ये एक चौपाई आपने सुनी, छोटा कयामतनामा, और ठीक पहले प्रकरण की, और ठीक उसके बाद कहते हैं जाको हक इलम आया नहीं, यानी सुंदर साथ तो हो गए लेकिन ना इसमें इसके प्रति रस आपके अंदर पैदा होता है, ना आप पढ़ते हो कभी। हाँ, कभी कुछ इधर उधर की बात कर ली और सिर्फ मुख पर ये रखते हैं राज्य राज्य राज्य, सब राज्य की मेहर, सब राज्य की मेहर, लेकिन दिल में नहीं है। तो वहां क्या कहते हैं, जाको हक इलम आया नहीं, ताए पट रहिया अंतराय। उनके दिल के सामने ये माया का बहुत शक्तिशाली अंधेर रूपी अज्ञान का पर्दा लगा रहेगा। ताए पट रहिया अंतराय, हक नजीक थे सहरग से। आत्मा के अंदर तो धामधनी सदैव विराजते हैं और इस तन के अंदर वो आत्मा विराजित थी। हक नजीक थे सहरग से,
ये जीवों के लिए प्रबोध है। हक नजीक थे सेहरक से, क्योंकि आपके अंदर वो निस्बतियां आत्म स्वरूप विराज रही है। हक नजीक थे सेहरक से, तहां से दूर ले गए उठाए। तो धामधनी उस आत्मा को, क्योंकि जीव कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा जिससे आत्मा अपने मूल स्वरूप का दीदार करके वहां के नूरी रस का पान कर सके, निस्बत का पान कर सके। तो जब ऐसा होता है तो धामधनी उस तन को ऊपर जो अपने हुक्म से आत्मा बिठा रखा था, उस हुक्म को हुक्म देते हैं कि इस आत्मा को इस तन से उठाओ। तन खड़ा रहेगा, जीव रहेगा, मरेगा नहीं, लेकिन उसने काम नहीं किया, उसको वहां से उठाओ और किसी दूसरे ऐसे तन में रख दो जो सतोगुणी प्रवृत्ति का हो, परमात्मा की खोज में लगा हुआ हो, उसके अंदर रख दो तो उसके अंदर वो नूर की ज्योति स्वतः ही आएगी, फिर तो वो खिंचा चला आएगा। तो कोई सुंदर साथ ये कभी नहीं चाहेगा कि जो उसकी मूल निस्बत उसके अंदर है वो उससे जुदा हो जाए। अब आप ही सोचिए, आप किसी शहर में गए, ठंड का समय है और आप उस होटल में पहुंचे, ना वहां एयर कंडीशनिंग चल रही, ना हीटर चल रहा है, ना गद्दा है, ना रजाई है, ना कोई आपको सुनने वाला है, तो आप कितनी देर वहां ठहरोगे? आप स्वयं ही उसको छोड़कर दूसरे होटल में चले जाओगे जहां आपको वो सारी सुविधाएं मिले जो आपको चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? सुविधा। कि जीव लग जाए धामधनी के चरणों में पूर्ण ईमान के संग, और वाणी से एक क्षण के लिए भी जुदा ना हो। ये आत्मा की चाहत है। तो सुंदर साथ इसको देखने के लिए हमें अपने कौल फैल हाल तीनों को एक रूप करना होगा। सिर्फ कौल से अगर कहते रहें हाँ हाँ आप मेरे प्राणपति हो, प्राणपति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आपसे मिले क्योंकि सुंदर साथ के जमात में हैं, कह दिया राज्य राज्य राज्य, वाह 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 वाह, लेकिन दिल के अंदर सूना पड़ा है। तो सिर्फ कौल से बात नहीं बनती, उसको अपने आचरण में लाना यानी फैल में लाना। तो जीव जब अपने इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को माया में घुसेड़ने की जगह वाणी के अंदर प्रवेश करे, तब उसके फैल कौल के अनुरूप होंगे, और जैसे जैसे फैल होंगे वैसे वैसे उसके दिल में वो सारे स्वरूप परम धाम का अंकित होने लगेगा, तो वो रहनी कहलाती है। और जब जीव के फैल और हाल धाम धनी के हुक्म के अनुरूप होता है, तब जानो कि आत्मा अपने जागृति के पथ पर अग्रसर हो जाती। खसम खसम सुंदर साथ जी खिलवत ग्रंथ प्रकरण 4 चौपाई 15 से
धामधनी के आदेश से आज प्रारंभ कर रहे हैं। खसम खसम तो करत हो, पर खसम न आवत भार। ना हुज्जत रूह अर्स की, तो होत ना दिल करार। अब मुख से तो हम बोलते रहते हैं धामधनी धामधनी धामधनी। ये कब बोलते हैं? दो स्थिति में। जब हमारे सामने कोई प्यारा सुंदर साथ बैठा हो तो उसको बताने के लिए कि हम भी धामधनी के चरणों में हैं। राज्य राज्य राज्य, हमारे प्राण प्रीतम, हमारे प्राण प्रीतम। या कोई माया का कष्ट आ जाए तब मुख से निकलता है धामधनी धामधनी धामधनी, बचाओ बचाओ बचाओ, रैम रैम रैम। और जैसे ही वो कष्ट हटे तो ना वाणी पढ़ा, ना धामधनी का याद किया, और चीकना खाए, बढ़िया रेशमी पहनावा करे और माया में मस्त रहे। तो ऐसा सुंदर साथ की प्रवृत्ति नहीं है। उनके दिल के अंदर जो मुख पर है वही उनके अंगों के द्वारा करनी होती है, और उसके द्वारा धामधनी के परम धाम का सुगंध उनके अंतर की नासिका में बहता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, और परम धाम का स्वरूप दिल में रहता है। अब आत्म बैठी है, जीव वाणी पढ़ रहा है या सत्संग कर रहा है, तो आत्म का क्या काम? जो जीव कर रहा है, जीव की जो लीला हो रही है उसको वो देखे और सुने, तो उसको अपना घर याद आ जाता है, फिर तो वो निकल लेती है। और ये जीव को करना है। तो सुंदर साथ जी, खसम खसम तो करत हो, पर खसम न आवत भार। लेकिन दिल में नहीं आता, मुख से बोलते रहते। ना हुज्जत रूह अर्स की, और हमने अगर कोई सुंदर साथ के दिल में ये दृढ़ता नहीं है कि मेरा मूल स्वरूप परम धाम में है, और वो ऐसा है जैसा धामधनी ने बताया है। हम बिसर गया था नींद में, लेकिन धामधनी ने इल्म से बता दिया। तो ना हुज्जत रूह अर्स की, हम में से कोई सुंदर साथ पूरे यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, कोई ऐसा नहीं है कि उसके दिल के अंदर परम धाम का दावा ना हो, अधिकार ना हो, उसका विचार ना हो। ना हुज्जत रूह अर्स की, तो होत ना दिल करार। और जब तक अपने मूल निस्बत की पहचान होकर उसमें उसके स्वरूप को अपने दिल में जैसा धामधनी आवेश स्वरूप से बताते गए, इस इल्म में उसको हम लेते नहीं गए, तो दिल को, आत्म के दिल को कभी सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। और आत्म को चैन मिले, इसके लिए इस जीव को वो करना होगा, और तभी जीव को वो सौगात मिलेगी परम धाम के अंदर के स्वरूप को इल्म से, ज्ञान दृष्टि से ग्रहण करने का।
तो जीव ज्ञान दृष्टि से उसके स्वरूप को ग्रहण करता है और आत्मा उस ज्ञान के स्वरूप को देखते ही अपने मूल प्रेम में डूब जाती है। फिर वो परम धाम में बिना प्रेम के तो जाया नहीं जा सकता। मैं छिपा हूं तुमसे, मैं छिपा हूं इनसे, रूहों नजर मिले, वो देखत झूठा आलम मोको देखत नाही है। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो। तो बिना इश्क के तो धाम धनी का दीदार हो कैसे, और धाम धनी का दीदार करने के वास्ते इन जीवों को धाम धनी के हुक्म से बहुत परिश्रम करना होगा, नहीं तो जीव छूछा रह जाएगा और आत्मा वहां से उठकर किसी और तन पर जाकर विराज जाएगी। तो ऐसा तो कौन सुंदर साथ चाहेगा। इसलिए ये वाणी में धामधनी कहते हैं कि कौल फैल हाल को एक स्वरूप से करो, खसम खसम तो करत हो पर खसम न आवत भार, ना हुज्जत रूह अर्स की तो होत ना दिल करार। तो तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक आत्मा अपने मूल में प्रवेश न कर जाए और जीव को भी उसके सुगंध का एहसास हो जाए। जीव को तो मात्र सुगंध पाने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा और आत्मा का तो वो मूल खजाना है निस्बत, वो तो उससे छूट नहीं सकता। तो सुंदर साथ हम सबको विचारना है कि सिर्फ मुख से ना बोलें, उसको अपनी आचरण में डालकर अपने दिल के अंदर उस स्वरूप को ग्रहण करें। तो हमारा रहनी कोई एक बहुत बड़ा शब्द नहीं है, रहनी तो मात्र दिल को कहते हैं, क्योंकि जो कौल और फैल होते हैं वो जो दिल में होता है उसके माफक होता है। दिल के अंदर अगर प्रेम की सरिता बह रही है तो मुख से क्या निकलेगा, मीठे वचन। और अगर क्रोध की चिनगारी लपटे झाला हो तो उसके मुख से ऐसा ही निकलेगा। और आप संसार में ऐसा देखते हो तो कौल फैल आईना होते हैं रहने के, यानी दिल के। मैं आपके दिल को नहीं देख सकता, आप मेरे दिल को नहीं देख सकते, लेकिन अगर मेरे वचन तो आप सुन सकते हो, मेरे इन अंगों से क्रियाओं को तो आप देख सकते हो। अगर इससे प्रेम की अनुभूति आपको हो तो जानो कि इनके दिल के अंदर प्रेम की सरिता बहना प्रारंभ हो चुकी है और वो धाम धनी की अद्भुत मेहर भरी रसधारा है। तभी आप उसको चरितार्थ कर सकते हैं। श्री महामत कहे मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। तभी वो इश्क की अनुभूति इल्म के द्वारा हमारे दिलों में पहुंचती है। तो इस प्रकरण में धामधनी ने
ये बताया है कि हक की मैं क्या है, जीव की मैं क्या है, और हमारा ये वजूद किस मैं से को इस किस मैं को इसने धारण कर रखा है। इसी खिलवत ग्रंथ में आगे है, जब एक ठौर पांचों भय, तब तुम्हारा इत का सत संदेशा हक को क्यों न पहुंचे माहे बका। जैसे ये पांचों कौल फैल हाल वजूद और निस्बत, आत्म की निस्बत परम धाम से है, यानी इस तन के वजूद के अंदर परम धाम का अंकुर है। तो वजूद निस्बत से पहचाना जाता है, और निस्बत कैसे पहचानी जाती है, कौल फैल हाल से, और हाल कैसे पहचाना जाता है, कौल फैल से। तो इसको किसी और को थोड़ी दिखाना है, हम तो खुद ही अपने अंदर देख सकते हैं कि हमारे कौल फैल कैसे। अब ये मायावी एक उदाहरण पढ़ा था, आपको भी सुना देते। एक संत तुकाराम थे, वो उनका एक बहुत आर्डेंट फैन था, शिष्य था, जो उन पर फिदा रहता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही क्रोधी था, बात बात पर तुनक जाए। तो वो अपने सदगुरु संत तुकाराम के पास पहुंचा कि गुरुजी आप एक बात बताइए, आप हमेशा हर स्वरूप में शांत रहते हो, कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते, हर घड़ी हर पल आप मुस्कुराते रहते हो, सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहते हो, इसका क्या राज है? बोले ये मैं तो नहीं जानता इसका क्या राज है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर क्या है वो मैं जानता हूं। उन्होंने हाथ जोड़े शिष्य ने, बोला बताइए। तो शिष्य ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा तुम 7 दिन में मर जाओगे ये मुझे पता है। अब शिष्य भय से ग्रसित हो गया, लेकिन क्योंकि संत तुकाराम ने कहा था तो वो सत्य तो होगा ही। अब उसने सोचा कि आज तक मैं ये क्या कर रहा था, क्यों क्रोध कर रहा था, क्यों माया की चीजों को ग्रहण करने में लगा हुआ था। जब देखो मैं सबके ऊपर चिल्लाता रहता था, सबको अपशब्द कहता रहता था। उसने उसी क्षण जब देखा कि अब मेरे पास तो सिर्फ 7 दिन का समय है, तो अब क्या करें, उसने सबके ऊपर क्रोध करना बंद कर दिया और सबके पास जाए, क्षमा मांगे कि हमारे व्यवहार के लिए आपके दिल को कष्ट जरूर हुआ होगा, मुझे क्षमा कर दें। और ऐसे 7 दिन जब गुजरे तो वो संत तुकाराम अपने गुरु जी के पास पहुंचा। गुरुवर 7 दिन होने को आए, अब तो मेरा तन छूटने वाला है, अब कुछ अपना असीम अनुकंपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए कि मेरी सदगति हो जाए।
संत तुकाराम मुस्कुराए, बोले मैंने, इस शिष्य ने कहा कि उन्होंने पूछा कि तुम्हारा व्यवहार कैसा रहा? बोलो बहुत ही शांत मधुर मीठा रहा, मैंने किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं किया और सबसे क्षमा मांगी अपने कृत्यों के लिए, और अब मेरे दिल में किसी के प्रति कैसी भी कलुषता नहीं है। तो तुकाराम जी कहते हैं यही राज है मेरे शांत रहने का, क्योंकि मैं ये देख पाता हूं कि कोई भी दिन क्षण ये तन छूट सकता है जो तुमने अभी अनुभव किया। और बोला तुकाराम जी ने, संत साहब ने, कि तुम्हारी मृत्यु इन्हीं 7 दिनों में होगी, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। लेकिन वो कौन से दिन होगी उसकी चिंता ना करो। मैं भी यही जानता हूं कि इन 7 दिनों में कोई दिन ऐसा होगा जब मैं इस तन को छोड़ दूंगा। तो उस क्षण से उस शिष्य की सारी बद मिजाजी बदल गई। तो हमें भी क्या पता कि कौन सा हमारा क्षण अंतिम होगा। आपको कई बार दामधनी के आदेश से सुना चुका हूं, गीता में प्रकरण 8 अध्याय 8 और श्लोक 5 से 10 के बीच में पर ब्रह्म नूर जमाल अक्षरातीत के हुक्म से कृष्ण जी के ऊपर वो हुक्म आया और फरमाया कि तुम अपने अंत समय में अगर मेरा ध्यान करोगे तो बिना किसी बाधा के तुम मेरे चरणों में आ जाओगे। आगे कहते हैं 6 में कि अगर तुम किसी और का ध्यान करोगे तो तुम उसी योनि को प्राप्त होगे। तो अंत समय में जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा होगा, तन छूटने के बाद तुम्हारा वही स्वरूप होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं, आदमी से ज्यादा प्यार अपने पालतू कुत्ते से करते हैं। अगर उस कुत्ते को कुछ हो जाए तो विलाप करते हैं। अब इसके आगे मैं क्या कहूं? अंत समय में उनको क्या याद आएगा आप समझ रहे हो, और कौन सी योनि मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का हुक्म ने फरमाया है कि हर सुंदर साथ माया की प्रवृत्तियों में ना लगकर इल्म से हमारे मूल स्वरूप का ध्यान करता रहे तो सीधा मेरे स्वरूप में आकर विलीन हो जाएगा। और जब तक परम धाम के मूल मिलावे में नहीं खड़े होते तब तक मैंने अपना आवेश स्वरूप स्थित कर रखा है तुम आत्माओं के लिए। सुंदर श्री परनामिने सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप में सुंदर श्री हकजात स्वरूप धामधनी के आवेश स्वरूप के दिल में विराजमान वो आज भी उसी श्री गुम्मट जी के तरहटी में चंदन के झूले पर सुख से पर विराजमान है अक्षरातीत। और जिसका भी सुरता वहां लगे या मूल मिलावे में लगे, जब तक ये कयामत के दिन
पूरे नहीं होते। समय तो आ चुका है महाप्रलय का, डूम्सडे का। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। और यह कयामत कब होगी? जब सब रूहें जागृत होकर धामधनी के आवेश स्वरूप में, अपने हकजात स्वरूप में जागृत होकर विराजमान हो जाएंगी। फिर तो क्या है, 7वें दिन की अद्भुत लीला में हम अपने मूल स्वरूप में खड़े हो जाएंगे। और क्या रस प्राप्त होगा घनी हंसी का, बहुत आनंद आएगा। तो सुंदर साथ धामधनी यही बता रहे, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। पहले से ही धामधनी ने बता दिया कि आने वाले समय में सुंदर साथ को क्या करना है, आत्माओं को क्या करना है। खिलवत की बातों का गूंज उनके दिल में धड़कते रहना चाहिए। अलस्तो भी रब्बकुम, कॉल किया, हके कॉल किया उतरते, अलस्तो भी रब्बकुम। फिर कहा अरवाहों ने वले न भूले हम। लेकिन न जाने क्या हुआ कि इतना ज्ञान आने के बाद भी हम भूल गए। तो ऐसा ना हो, ये धामधनी बता रहे हैं। तो ये हालत ना हो कि कौल फैल हाल में जुदाई हो। कसम कसम तो करत हो, पर कसम ना आवत भार। दिल में आता ही नहीं प्रायोरिटी। हमारे दिल के अंदर क्या प्रायोरिटी आ जाती है? जीव के दिल के अंदर माया का वो काम करना है, माया का वो काम करना है, माया का वो काम करना है, वो आने वाले, वो आने वाले, वो करना है, ये करना है, वो करना है। अरे कभी तो ये सोचो कि दिल में सिर्फ धामधनी की याद रहे, धामधनी के चरणों की सेवा करनी है। और धामधनी के चरण कितना आसान कर दिया हमारे प्राण प्रीतम ने, क्योंकि सुंदर साथ के दिलों में रहते हैं। सुंदर साथ की सेवा धामधनी की सेवा होती है, सीधा उन तक पहुंचती है। तो जो मांगू हक जान के अर्स रूह कर हुज्जत। अगर मैं धामधनी से कुछ मांगती, परम धाम की अंगना का अधिकार लेकर, दावा लेकर, नाम दावा हुज्जत एक नजर, तो तब ही उम्मीद पहुंच ही जो दिल में यूं उपजत। जो कुछ हमारे दिल में आएगा वो तुरंत पूरा होगा। जब एक ठौर पाचो भय, तब तुम्हारा इतका सत संदेशा हक को क्यों न पहुंचे माहे बका। अब सुंदर साथ ये कहां लागू होता है? अगर हमने मांगा धामधनी से कि धामधनी अपने चरण का रस प्राप्त कराओ, अपने सुंदर मुखड़े को दिखाओ, सुंदर मूल मिलावे के स्वरूप को दिखाओ, श्री कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान अपने तन और दिल के स्वरूप, जुगल स्वरूप के मुखार बिंद के का दर्शन कराओ। तो धामधनी ऐसी चाहत को तुरंत पूरा करते हैं। अगर कौल फैल हाल
एक अनुरूप हुए तो मांगो तो धाम धनी के चरण मांगो। और हम क्या सोचते हैं कि हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं, हम तो आत्म हैं, अगर हम यहां करोड़ मांगे तो धाम धनी को तो करोड़ देना चाहिए। अब सुंदर साथ आपके दिल में एक विचार आएगा कि धनी देवचंद्र जी ने 69 पातियां लिखवा दी कि हमसे जागनी कराओ, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, यानी उनकी बात वहां तक ना पहुंची। ये जागनी कौन करे, ये आत्मा के दिल में आया था कि जीव के दिल में आया था, जो इतने कसनी के दौरान से गुजर कर उसके एवज में मांग रहा था कि मुझको ये महत्ता मिलनी चाहिए कि मैं जागनी कराऊं और लोग मेरी वाहवाही करें, मेरा गुणगान करें, बजाय खुदा की शान में उनका गुणगान करने के लिए। वो जीव सामने आ गया, इसलिए वो पूरा नहीं हुआ। तो सुंदर साथ अपने दिल के अंदर देखो, कुछ भी मांगने के पहले सिर्फ ये मांगो कि धाम धनी अपने चरणों में रखना, इस चरणों से जुदा ना करना। हाँ, हम भजन बना सकते हैं, कीर्तन गा सकते हैं, खूब झूम झूम के लय ताल सुर में झूमते हुए कि अपने चरण कमल रखो, लेकिन ये यहां से नहीं, यहां से होना चाहिए। आत्म के दिल में, जीव के दिल में और तन के दिल में, तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। धाम धनी के चरणों को अपने इसी तन के अंदर देखो, जो आत्मा का स्वरूप विराज रहा है उसके दिल के अंदर। तभी ये तन, दिल और परम धाम का यानी राज्य का स्वरूप उस दिल के अंदर आकर विराज जाता है। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। तो जब तक रहनी उस माफक नहीं, दिल माने रहनी, उस माफक नहीं होती तब तक बात बनती नहीं। शास्त्र संगी सब यूं कहे, विचार देख महामत, जैसी होत हृदय मिने तैसी पाइए गत। अब वो गीता की श्लोक याद कर लीजिए कि जैसा दिल में होगा वही मुख से निकलेगा, और जो मुख से निकलेगा वैसी ही आपको आपकी पहुंच होगी। दामधनी ने इसको एक चौपाई के 2 चरणों में कह दिया, बयान कर दिया, और ये बता दिया कि शास्त्रों में मैंने पहले से ही लिखवाया। तो ये हमारे को अपने दिल के अंदर रखना होगा। समझे सुंदर साथ? तो जो मांगू हक जान के, अब हक की पहचान कर ली तो उसके बाद आप क्या मांगोगे बताओ। अगर हक की पहचान हो गई है, यानी अपने निस्बत की पहचान हो गई है, तो हम मांगेंगे भी तो क्या मांगेंगे? धाम धनी के चरणों के अलावे कोई दिल में ख्वाहिश रही नहीं जाती। तो जो मांगू हक जान के, अर्श रूह कर हुज्जत, और आपके को रूह की हुज्जत अधिकार है तब, यानी अपनी निस्बत की असल पहचान है तब। तो तब ही उम्मीद पहुंच ही जो दिल में यों उपजत, तभी आपकी आशा उसी क्षण धाम धनी के दिल में पहुंच जाती है।
जैसा हक है सिर पर, दिल में जैसा हक है सिर पर, तैसा तहकीक जानत ना है। अब धामधनी हमारे से, आत्मा से अरस परस हैं, लेकिन हमें पता नहीं इस बात का। यही सत्य है। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्स। ये आत्मा जो परात्म का अक्स है, इस तन के अंदर विराजती है। तो सिफत ऐसी कही मोमिनो, ब्रह्म सृष्टियों की इतनी बड़ी महिमा है कि उनके प्रतिबिंबित स्वरूप के दिल को धामधनी ने अपने चरण रखकर अर्श कर दिया। जहां धामधनी के चरण होते हैं वही अर्श होता है। हके कदम धरे दिल में। ठीक है ना, सुंदर साथ। तो सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्स। हक सुपने में भी संग कहें, इन विदरूहें अरस परस। यानी रूहें धामधनी से अरस परस रहती हैं, जैसे परम धाम में उनका एक घनीभूत हकजात स्वरूप है, वैसे ही स्वरूप यहां रहता है। तो इस सपने के अंदर कोई कहे कि इस संसार में तो धामधनी आ ही नहीं सकते। अगर आत्माएं आई हैं, ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने तन, तो आई हैं। तो उनके अंदर धामधनी के चरण कमल हैं, और इल्म से हमें इसकी पहचान कर लेनी। तो ए जो मोमिन अक्स कहे, जानो आए दुनिया माहे, हक अर्स कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े नाहे। धामधनी यहां अपनी आत्माओं का संग एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होने देते। हां, अगर इस तन से जागने की लीला नहीं हो रही है तो वहां नहीं रहने देंगे, वहां से उठाकर ऐसे तन पर रख देंगे जिसका जीव पहले से ही निर्मल रहता है, जो पहले हुए निर्मल। तो जैसा हक है सिर पर, तैसा तहकीक जानत ना है। तो धामधनी ने बता दिया है कि आत्माओं के दिल में धामधनी हर घड़ी हर पल रहते हैं, उनसे अरस परस है। बिसर जात है नींद में। अब जब ये माया का, अज्ञान का अंधकार हमको घेर लेता है, फिर सब कुछ भूल जाता है। बिसर जात है नींद में, दृढ़ होत ना ख्वाब के माहे। फिर इस सपने के अंदर वो दृढ़ता नहीं आती धामधनी की। जैसा है हक सिर पर, तैसा तहकीक जानत नाहे, बिसर जात है नींद में, दृढ़ होत ना ख्वाब के माहे। इस ख्वाब का तो कोई धरातल है ही नहीं। हवा में कहां पांव टिकते, और ये हवा का ही स्वरूप है, पानी का बुलबुला है। तो कोई चीज इस ख्वाब में दृढ़ ही नहीं होती, क्योंकि ख्वाब का ही कोई मूल नहीं है। जैसे एक दलदल है, उसमें अगर आप चलते हैं तो आपके पैर पड़ते ही आप दलदल के से अरस परस हो जाते हैं। आपका स्वरूप को कोई दृढ़ता नहीं मिलती। तो वो दृढ़ता इस संसार में नहीं आती। वो दृढ़ता जब धामधनी की निस्बत हुज्जत की पहचान हो जाती है।
अहम में जाग्या धाम का जब अपने मूल स्वरूप को हम पहचान लेते हैं, फिर तो क्या बात है। तो जैसा हक है सिर पर तैसा तहकीक जानत नाहे, आत्मा को अपने दिल के अंदर धाम धनी के स्वरूप की पहचान हो जानी चाहिए। बिसर जात है नींद में दिल होत ना ख्वाब के माहे। तो इस ख्वाब की परेशानी ना लो, आप तो धाम धनी के चरणों में रहते हो धाम में, वैसे ही स्वरूप को इल्म से ग्रहण कर लो और इस ख्वाब के चंगुल में, अज्ञानता के अंधकार में ना प्रवेश करो। बस धाम धनी और उनके सुंदर चरण कमल। जो मांगया है ख्वाब में सो हके पूरा सब किया, सो बहुत ना मोहे सुध परी जो ख्वाब के मैंने दिया। अब इस ख्वाब में आपने क्या मांगा? धाम धनी मांगा कि माया मांगी? माया मांगी तो नहीं मिलेगी, धाम धनी मांगोगे तो मिलेगी। क्योंकि माया भूल भुलवनी का स्वरूप है। जितनी आपको आवश्यकता है उतना धाम धनी खुद दे देते हैं, क्योंकि उनको इस तन को रखकर आपकी आत्मा को जागृत करना। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करूं वाहिदत माफक। तो जगाएगा कौन? जो जागा है। और कैसे जगाएगा? अपने वचनों से जगाएगा, है ना। ऐसे वचन जागृत जो जगावत तत् खिन, जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन। तो वो तन, वो जीव अगर इन वचनों को की अवहेलना करता है तो यकीन मानो उस तन के अंदर धाम धनी अपनी आत्मा को कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि धाम धनी उस आत्मा के दिल में रहते हैं। तो अधोगति में जाने वाला ये जीव के अंदर धाम धनी कैसे रह सकते? वो उठ के उस जगह जाएंगे जहां उनके स्वरूप को चाहने वाला होगा। जो मांगया है ख्वाब में सो हके पूरा सब किया। अब आत्मा की क्या चाहत थे? धाम धनी का स्वरूप, और धाम धनी पूरा करते उसको। सो बहुत ना मोहे सुध परी जो ख्वाब के मिने दिया। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि धाम धनी अक्षरातीत जब देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान होकर श्यामा जी के दिल के अंदर जब अपने मीठे वचनों से धाम धनी के हुक्म से मुझको नवासा, तो हमने ग्रहण तो बहुत कुछ किया लेकिन बहुत कुछ नहीं भी किया। ये हम सब सुंदर साथ के लिए सावचेत होने की प्रक्रिया है। अब बीतक में तो आप सब अच्छी तरह जानते हो कि किस प्रकार से बीतक को ग्रहण करके हम अपने कौल फैल हाल को सुधार सकते हैं। ना तो कोई ऐसा करेगा क्या कि अगर उसको सारा परम धाम का ज्ञान आ गया और वो सुंदर स्वरूप उसके दिल में आ गया, तो अपने ही सदगुरु से वे द्वेष कर बैठेगा, उनसे पृथक होकर अलग बैठेगा। और सोचो सुंदर सात श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 6 में 45-46 चौपाई में कहते हैं धाम धनी
कि जो चरण तली है वो जल है, सागर है, लीके सागर का स्वरूप है, और आत्माएं उस जल के अंदर रहती हैं, वही उनका जीवन का आधार है। जैसे मछली के जीवन का आधार जल होता है, वैसे ही आत्माओं के जीवन का आधार धामधनी के चरण होते हैं। तो सुंदर साथ, कौन आत्मा है जो धामधनी के चरणों से जुदा होना चाहेगी? तो यही बता रहे हैं कि उनके स्वरूप के द्वारा धामधनी ने आने वाले सुंदर साथ को ये चेतावनी दी है। नहीं तो इंद्रावती जी जितना कसनी कर रही थी, उनको तो ये फौरन दे देते, लेकिन उनके द्वारा ये किया वो सिर्फ इसलिए किया कि आने वाले क्षणों में जब सुंदर साथ आए तो अपने सद्गुरु से द्वेष ना करें, और हर घड़ी हर पल माया ना मांग कर धामधनी के चरणों की ख्वाहिश रखें। तो सुंदर साथ जी, ये प्रकरण 4 का 18 नंबर चौपाई है। जो मांग्या है ख्वाब में सो हके पूरा सब किया। अब क्या मांगा है वो सोचना है। सो बहुत ना मोहे सुध परी जो ख्वाब के मिने दिया, जो ख्वाब के मिने दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे जी, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।